जोड़े आसमान पर बनते हैं, मगर इसके इंतजाम की जिम्मेदारी माँ बाप और रिश्तेदारों को अल्लाह ने सौंपी है। मगर हमारे माशरे में इस वक्त लाखों वालिदैन अपने बच्चों को शादियां करवाने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इस नेक काम के लिए मुंतखब किया कि हम इस फरीज़े में उनकी मदद कर सकें। इस साल में हमारा ये तीसरा इवेंट है। पहले इवेंट में 30 शादियाँ की थी, दूसरे में 50 और ये 51 शादी हुई है। और जो बच्चियाँ जहेज की वजह से घर में बैठी हुई है, उनको एक जहेज का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो अपने घर आबाद कर सके। इस सिलसिले में हमारी पूरी टीम का काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत अच्छा काम है और ये काम करके हमें राहत खुशी मिलती है और अल्लाह से दुआ है कि ये काम जारी और सारी रहे हमारे हाथ से। बिल्कुल आना चाहिए। इसमें बेसिकली ये कि हम ये तीसरा इवेंट कर रहे हैं, उपलेटा मेमन एसोसिएशन, वुमेन डेवलपमेंट और सारा वेलफेयर, ये जो है इनके जॉइंट वेंचर के साथ ये तीसरा इवेंट कर रहे हैं, जिसमें हम 51 जोड़ों की इस दफ़ा शादियों के सब पूरा अरेंजमेंट किया है हमने। इसमें हमने कंप्लीट उनको फर्नीचर, उनको राशन कुछ दिन का और जो शरई तरीके से जो शादी होती है वो पूरा हमने इंतज़ाम किया है। और मेरी सब मुखियर हज़रात से अपील है कि वो इस किस्म के काम में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये भी एक शुरुआत है और भी बहुत सारे हमारी अपनी कम्युनिटी में होती हैं जिसमें बेवाओं को माहाना वज़ाइफ जाते हैं, बच्चों की तालीम के वज़ाइफ जाते हैं। कम्युनिटी ये बहुत काम करती है और इंशाल्लाह ताला अब अपनी कम्युनिटी से बाहर निकले। आज आप ये देखें पूरे सिंध से हैं, तो सिर्फ अपनी जमात या सिर्फ मेमन के लिए नहीं सोचा इन्होंने, एक अपने पूरे सूबे और मुल्क के लेवल पे अब सोचना शुरू किया। इंशाल्लाह ताला आगे इसमें मुखैर आज़ाद आगे आएंगे और भी इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा ख्याल है तीसरा इनका या चौथा फंक्शन है और हमारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ ऐसे फंक्शन बार बार ये मौके करता रहे और पाकिस्तान की खिदमत होती रहे और उन गरीब आबादियों में जिन लोगों में लोग इस किस्म के फंक्शन से ना आशना है, उनको इस किस्म के मौके मिलते रहे कि उनको भी बहुत सारे इससे फवायद मिलते रहेंगे। साल में हमारी महीने के अंदर 300 शादियां हैं कम से कम, और साल के अंदर हमारी हो जाती हैं, आप समझ लीजिए 300 मल्टीप्लाई 12 तकरीबन हो जाती हैं, 3600 शादी हो जाती हैं। इसके अलावा भी इंडिविजुअल तरीके से हम बहुत सारी शादियों में खाना, जहेज का सामान या फर्नीचर इस तरीके से देते हैं और उसमें इंतहाई हम काम करते हैं कॉन्फिडेंशियल तरीके से। एक तरीकाकार है हमारे पास तहकीक का, और तहकीक करने के बाद शादियों का सारा काम करते हैं। यहाँ जो ये आज प्रोग्राम हमने कामयाब किया है, हम उपलेटा मेमन एसोसिएशन के तमाम को स्टेक होल्डर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हाजी मसूद पारिक साहब और हाजी अख्तर अरफा साहब के साथ ताउन करते हुए और उपलेटा मेमन एसोसिएशन के साथ ताउन करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपने शब रोज़ दिए और मेहनत करके इस प्रोग्राम को इस नहज तक और इस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। मैं मेमन खिदमत फोरम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक सिलसिला चालू कर दिया, ये जो कंबाइंड मैरिज का है। मैं समझता हूं कि इससे हमारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन में, कारोकारी में, बेईमानियों में, बहुत चीज़ों में चेंजेस आएगी और एक गरीब खानदान की शादी हो जानी जो बच्ची माँ बाप के ऊपर एक बोझ होती है, मैं समझता हूँ कि उन माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी नेमत है। मेमन खिदमत फोरम और भी कुछ लोग करते हैं, मैं उन सबको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि बच्चियों की जिंदगियाँ संवर जाती हैं, वो उनको घर का सामान भी मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से, उनकी सारी रसूमातें अदा हो जाती हैं, सारे प्रोग्राम हो जाते हैं। तो इसलिए हाजी साहब हर चीज़ में हमेशा एक पहल करते हैं और अच्छी पहल की है। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हमने इतने ख़ानदानों को जो है ये खुशियाँ बख्शी। सबसे पहली बात तो ये कि हम गुज़िश्ता 10 सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं और ये कि आस्ते आस्ते हमारे साथ और लोग भी मिलते चले गए
और जैसे मिसाल के तौर पर हमारे साथ ओपलट 2 साल पहले हमारे साथ बागे आलार शामिल था, अब 2 सालों से हमारे साथ मसूद पारिक साहब और ओपलेटा मेमल जमात है, आज फिर आलमगीर वाले भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह से लोग, वो कहते हैं ना लोग मिलते गए और काफिला बनता चला गया, अगर इस तरह लोग मिलते चले गए और काफिला बनता चला गया, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीज़ होंगे। हमारे जितने वसाइल हैं या हमें अल्लाह ने जितनी वुस्तात दी है, हमने उसके मुताबिक जो है अपने तौर पर पूरी कोशिश की है। अभी फरवरी के महीने में 50 बच्चियों की शादियाँ हुई थी। मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एक NGO सबिया गनी जो है, जिनका लियारी वुमेन डेवलपमेंट ये है, उन्होंने इतना बड़ा कदम अपने उठाया है और इससे पहले भी कुछ बच्चियों की शादी उन्होंने की और ये मेरा हाल से हुकूमत को भी साथ देना चाहिए। और मैं अपील करती हूँ हुकूमत से कि जो NGOs अच्छे काम करते और तो उनका आप लोग ज़रूर साथ दें। आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि जिन जिन जोड़ों की शादी हुई है उनको शादी तो है, पर शादी के लिए तो उनके पास सब चीज़ मुहैया हैं, लेकिन सारे खर्चे के लिए सारा मसला है। तो आज जो प्रोग्राम है, जो मुखिर हजरात ने आगे बढ़ के ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ा अजर देगा। ये जो अभी मेरी शादी हुई है, इस तरह कई ऐसे मेरी तरह मजबूर हैं लोग जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है और ऐसी NGOs और ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो ये हेल्प करें तो ये NGOs काफ़ी और भी आगे काम कर सकती हैं। लेकिन अगर हमारे ये सरमाएदार घर पे छुप कर बैठे होंगे, सिर्फ TV देखेंगे, अपना ही सोचेंगे, तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी सुकून से या सुकून की सांस नहीं ले सकता। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ धूम टेलीविज़न का, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव लिया शाकिर साहब का, पूरी टीम का, कि वो हमेशा से इस इवेंट को कवर करते हैं और बहुत उम्दा तरीके से कवर करते हैं और साथ ही साथ जो है ख़ास तौर पर ये एक इंटरनेशनल यूनिक, इससे पहले भी उपलेटा मेमन एसोसिएशन, मेमन खिदमत फोरम ने मिलकर और वुमेन डेवलपमेंट ने मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। पहले 50 शादियां, फिर इसके बाद फिर 50 शादियां और आज 51 शादियां, तो ये समझें कि 151 शादियां अब तक हो चुकी हैं। 151 शादियों में आज ये समझें कि 51 शादियां की, दरअसल ये अपनी नौयत का एक वाहिद यूनिक इवेंट है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की शादियां करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इन ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें उपलेटा मेमन एसोसिएशन, मेमन खिदमत फोरम और दीगर NGOs ने मिलकर ये इस इवेंट को गुजारा। इसमें तमाम जहेज़, तमाम उनको कैश अवार्ड्स दिए गए, 1-1000 रुपये आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के दिए गए, दुल्हन के लिए जोड़े तकसीम किए गए जो कि मिसेस मसूद पारिक साहिबा ने अपने हाथों से वो डिस्ट्रीब्यूट किया। इस इवेंट का मकसद ये है कि लोगों को ये पता चले कि वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो शादी करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इस्लामिक उसूलों के ऐन मुताबिक गुजारना चाहते हैं, वो जो है अब शादी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्क्रूटनाइज होती है। गाँव के अंदर जाके वहाँ प्रॉपर तरीके से लोगों का स्क्रूटनाइज किया जाता है, फिर जो अहल लोग होते हैं उनको करके यहाँ पर एक ही तरह की 51 दुल्हनें, एक ही कलर की जो है वो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे माशाल्लाह, और उसी जोड़ा पहना हुआ था, और दुल्हों ने सिंध की सकाफत और रिवायत को बरकरार रखते हुए अजरक और टोपी ज़ेबतन की भी थी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, मैं समझता हूँ इस तरीके से करना चाहिए।
مخیر حضرات کو آگے آ کر ان غریب عوام کی مدد کرنی چاہیے، ایسا کہنا ہے حاجی مسعود پارک کا۔ اسی طرح سے اپلیٹا میمن ایسوسی ایشن کی جانب سے آج 51 جوڑوں کی اجتماعی شادی یہاں پر کروائی گئی ہے، جنہیں مختلف جوڑے اور قرآن پاک اور ان کے جو ہے جہیز کا سامان بھی انہیں فراہم کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین رشید اللہ کے ساتھ سرفراز قائم خانی، دھوم نیوز، کراچی۔